हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड ब्रेन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि क्या होगा अगर आपको एक साथ 50 मच्छर काट लें? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कहां से शुरू होता है और कहां पर ख़त्म होता है? और क्या आपने इस बॉक्सर का किस्सा सुना है जिसको अपने बॉक्सिंग मैच से पहले ही ख्वाब में पता चल गया था कि इसके साथ जिसकी फ़ाइट है वो इसके हाथों मारा जाएगा? ऐसे ही दिलचस्प और अमेजिंग फैक्ट्स आज आप जानोगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी फैक्ट आप मिस ना कर पाएँ। फैक्ट नंबर 1, आपने सुना होगा कि आंख का फड़कना कुछ अच्छा या बुरा होने की निशानी है। इसके अलावा कुछ लोगों के नज़दीक आंख का फड़कना किसी बीमारी का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आजकल के दौर में बेशतर लोग कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जिससे हमारी आंखों पर दबाव बढ़ जाता है और ऐसी सूरत में आंखों के फड़कने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी, ज़हनी तनाव और ज़्यादा तेज़ रोशनी में काम करना भी इसकी वजह हो सकती है। इसलिए लाजमी तौर पर काम के दौरान अपनी आंखों को कुछ देर के लिए वक्फा दें और रिलैक्स रखने की कोशिश करें। फैक्ट नंबर 2, ये साल 2008 की बात है जब जापान के एक शहरी ने नोटिस किया कि जब वो सुबह उठता था तो इसकी फ्रिज में से रात को रखा गया खाना गायब होता है। जैसे कि वो शख्स अगर कोई भी खाना रात को बनाकर फ्रिज में महफूज करता था तो अगले दिन फ्रिज में वो खाना मौजूद नहीं होता था। वो शख्स बहुत परेशान था कि ऐसा इसके साथ कैसे हो रहा है। इस घर में इसके अलावा और कोई नहीं रहता था और एक ही दरवाज़ा था जो अंदर से बंद होता था। कई दिनों तक जब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो बिल आखिर इस शख्स ने सोचा कि क्यों ना सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाए, और फिर इसने अपने घर पर कैमरे लगा दिए ये देखने के लिए कि आखिर वो खाना कहाँ जाता है। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो वो शख्स दंग रह गया कि एक 58 साल बूढ़ी औरत किचन के नीचे मौजूद कोठरी में रहती थी और रात को वो बूढ़ी औरत उसकी फ्रिज से खाना निकाल कर खा जाती थी। जब उससे पूछा गया कि वो ये काम कब से कर रही है तो उसने बताया कि वो ये काम पिछले 1 साल से कर रही थी, क्योंकि उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे तो इसलिए मजबूरी में वो ये काम करती थी। इसका कहना था कि वो सिर्फ खाना ही चुराती थी और बाकी का सारा वक्त वो कोठरी के अंदर ही गुजार देती थी। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो लाइब्रेरी बहुत तरह की होती हैं मगर यूनिक डिज़ाइन की लाइब्रेरी बहुत कम होती हैं। मगर ये जो कैंसस में लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी की शेप ऐसे बनाई गई है कि पहली नज़र में देखने पर लगेगा कि बड़ी बड़ी किताबों को आपस में जोड़कर इस बिल्डिंग को बनाया गया है। डिज़ाइन इस महारत से बनाया गया है कि कोई जजमेंट नहीं कर सकता कि ये वाकई एक बिल्डिंग है या बुक्स को शेल्फ में तरतीब के साथ रखा गया है। इस लाइब्रेरी को 1873 में तामीर किया गया था। फैक्ट नंबर 4, साइकोलॉजी में एक कंडीशन है जिसको मैथ एंग्जाइटी कहा जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इस कंडीशन का सामना करना पड़ा हो। मैथ एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं कि आप मैथ में कमज़ोर हो। असल में इस कंडीशन के अंदर आपको लगने लगता है कि आप मैथ में परफेक्ट हो और मैथ को अच्छी तरह से समझ रहे हो, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आपका यही समझना ही असल में आपको मैथ में कमज़ोर कर देता है। फैक्ट नंबर 5, हम सबको मालूम है कि हम जब भी कोई न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो हमें कोई ना कोई ख़बर सुनने को मिल ही जाती है। फिर वो ख़बर स्पोर्ट्स की हो, पॉलिटिक्स की हो या एंटरटेनमेंट की दुनिया से हो। लेकिन हम जब भी कोई न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो कोई ना कोई ख़बर ज़रूर चल रही होती है और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई न्यूज़ ही ना हो। मगर साल 1930 को एक ऐसा दिलचस्प वाक़या हुआ था जब BBC न्यूज़ चैनल ने कुछ ऐसा डिक्लेयर किया था कि नो न्यूज़ डे ऑन BBC, अ डे विदाउट एनी न्यूज़ टू रिपोर्ट। इस दिन जिसने भी इस चैनल को न्यूज़ के लिए चेक किया तो इसको सिर्फ यही टुकर नज़र आई। न्यूज़ चैनल की दुनिया का ये बहुत ही मुनफरिद वाक़या है। फैक्ट नंबर 6, सभी जानते हैं कि सूरज चाँद के मुकाबले में बहुत ही बड़ा है, लेकिन ज़मीन से देखने पर दोनों साइज़ में एक जैसे क्यों नज़र आते हैं? मसलन चाँद का साइज़ तकरीबन इतना है और सूरज का साइज़ चाँद के मुकाबले में दर हकीकत इतना बड़ा है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि हमें दोनों एक जैसे ही क्यों नज़र आते हैं? चलिए मैं बताता हूँ।
दरअसल चांद सूरज के मुकाबले में 400 गुना छोटा है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि सूरज चांद के निस्बत 400 गुना दूरी पर है। जी हाँ, यानी सूरज की दूरी हमारी ज़मीन से चांद से 4 गुना ज़्यादा है। इसलिए इतनी दूरी पर होने की वजह से हमें दोनों एक जैसे ही नज़र आते हैं। यूएसए की एक स्टेट केंटकी में एक फैमिली रहती है। अजीब बात यह है कि इस फैमिली के सभी मेंबर के स्किन का कलर ब्लू है। शुरू में सभी इनके इस अजीब स्किन कलर की वजह से इन्हें किसी और सियारे की मखलूक समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इस फैमिली को एक बहुत ही रेयर किस्म की स्किन डिजीज़ है जिसका नाम मैथ्यू ग्लोबिना है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी वर्ल्ड में ये अकेली फैमिली ही इस बीमारी का शिकार है। फैक्ट नंबर 7, हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स इस वक्त दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स अगर $1 मिलियन यानी तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए रोज़ाना के खर्च करे तो तब भी इन्हें अपनी दौलत को मुकम्मल खर्च करने में 218 साल का अरसा लग जाएगा। फैक्ट नंबर 8, हम सब जानते हैं कि जब भी हमें कोई एक मच्छर बाइट करता है तो हमें कुछ देर के लिए खारिश और स्वेलिंग महसूस होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक ही वक्त में 50 से 60 मच्छर हमारी स्किन पर बाइट कर दें तो इससे हमारी स्किन पर क्या असर होगा? नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। इस वीडियो में देखिए किस तरह एक शख्स के बाजू पर एक साथ काफ़ी सारे मच्छर बाइट कर रहे हैं। ये वीडियो एक रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए बनाई गई थी जिसका नतीजा कुछ ऐसा निकला था। फैक्ट नंबर 9, अमेज़न कंपनी के वर्कर एक शिफ्ट में तकरीबन 18 किलोमीटर तक चलते हैं। ये लोग हर 33 सेकंड में एक ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं और इसको पैक करके डिस्पैच करते हैं। इस दौरान ये लोग एक बड़े हॉल में इधर से उधर चलते फिरते हैं, जिससे ये लोग एक शिफ्ट के अंदर जो फासला तय करते हैं वो तकरीबन 18 किलोमीटर बनता है। ये शिफ्ट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की होती है। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक जो बिना किसी रुकावट के पुर्तगाल से वियतनाम तक का है। ये ट्रैक बिना किसी रुकावट के 17,000 किलोमीटर तक लंबी है। इस ट्रैक के फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक के फासले का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप पुर्तगाल से इस ट्रैक की ट्रेन पर सवार होते हैं और वियतनाम तक सफ़र करते हैं तो इस सफ़र को मुकम्मल करने में आपको 12 दिन लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, सुगर रे रॉबिन्सन एक बहुत ही फेमस बॉक्सर थे। इनकी बॉक्सिंग कंपटीशन में से एक कंपटीशन में होने वाला एक वाक़या बहुत ही मशहूर हुआ था। ये वाक़या बहुत ही अजीब था। जिस दिन रॉबिन्सन की फ़ाइट होना थी, इन्होंने फ़ाइट करने से मना कर दिया। जब इनसे पूछा गया कि वो फ़ाइट क्यों नहीं करना चाहते तो इन्होंने बताया कि लास्ट नाइट मैंने अपनी फ़ाइट से मुतल्लिक एक ख्वाब देखा था जिसमें मैंने देखा कि मेरे साथ फ़ाइट करने वाला बॉक्सर फ़ाइट के दौरान मेरे हाथों मारा जाता है, इसलिए मैं ये फ़ाइट नहीं करना चाहता। लेकिन इनके दोस्तों ने कहा कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, तुम इसको इतना सीरियस मत लो और फाइट कर लो। कन्वेंस होने के बाद रॉबिन्सन ने बॉक्सिंग फाइट में हिस्सा ले लिया, लेकिन आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि इस फाइट में इनके मुकाबले में मौजूद खिलाड़ी इनके एक स्ट्रॉन्ग पंच लगने की वजह से मौका पर ही दम तोड़ गए। कितनी अजीब बात है, कभी कभी ख्वाब 100% सच साबित हो जाते हैं। क्या आपका भी कोई ख्वाब कभी सच साबित हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।